हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्नान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, निर्जल एकादशी। आज की एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। और आज भगवत गीता सुनने की, पढ़ने की या भागवत सुनने पढ़ने की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय व्रत एकादशी। ये एकादशी का पुण्य अखूट है, कभी समाप्त नहीं होता है। अमर अजर कर देने वाला पुण्य है एकादशी का। जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो धन्य हो जाते हैं। आज की एकादशी का व्रत महापापी व्यक्ति को भी तार सकता है। एकादशी के व्रत में इतनी शक्ति है। आइए इस एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं। श्री भीम वेद व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, निकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी उस दिन अन्न खाने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। आपको पता है कि भीम के पेट में अग्नि का वास था, इसलिए वो भूख उसको बर्दाश्त नहीं होती थी भीम से। जब कहा कि मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ, तब वेद व्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए। हर एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, हर एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत ही कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने से ही शांत होता है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। वर्ष में एक बार एकादशी का व्रत रख सकता हूँ।
अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, सतगति प्राप्त हो सके। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन भी बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे मैं कहता हूँ। मनुष्यों के दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये है पुराणों का सार। सारे पुराणों का सार ये है कि एकादशी का व्रत महीने की दोनों पक्षों की एकादशी को करना ही चाहिए। इससे स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात सतगति होती है। श्री वेद व्यास बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसको निर्जले का व्रत करना चाहिए। ये आज की एकादशी के विषय चर्चा की जाती है। आज की एकादशी को निर्जल एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के जल वर्जित नहीं, यानी इसमें थोड़ा सा 6 माशा इतना सा जल लेकर आचमन किया जा सकता है, कुल्ला किया जा सकता है और स्नान किया जा सकता है, वो वर्जित नहीं है। अदरवाइज पानी पीना वर्जित है। आज निर्जल एकादशी है और इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। इससे पश्चात भूखे ब्राह्मणों को अर्थात दान पुण्य करके एकादशी का पारण करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। यानी जो निर्जल एकादशी का व्रत रखते हैं मरते समय उनको यमदूत नहीं दिखते, बल्कि भगवान के दूत होते हैं। यमदूत नहीं दिखेंगे उनको जो आज निर्जल एकादशी का आज का व्रत करते हैं। और भगवान के दूत उसे स्वर्ग से आकर पुष्प विमान पर बिठा के स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत है। अतः मनुष्य को यत्न पुरुष एकादशी को निर्जल का व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण अर्थात कृष्ण नाम का जप करना चाहिए। कृष्ण नाम का जप करना चाहिए इस दिन। और गौदान इत्यादि इत्यादि करनी चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो अभिषेक आपने सुबह में की होगी आज, और विनती करनी चाहिए भगवान से कि आज मैं निर्जल करता हूँ और इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। ये संकल्प करके आज का श्रद्धापूर्वक व्रत करना चाहिए। इससे मेरे सारे पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। इस दिन दान देना चाहिए। एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान, जो भी आपसे शक्ति है दान देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जल एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इसी दिन अन्न खाते हैं, आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कथा में लिखा है, ये कथा में लिखा है कि आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन उनको बहुत बुरा समझा गया है, बुरा कहा गया है, चंडाल कहा गया है। वे अंत में
जानबूझ के जो एकादशी तोड़ते हैं वो नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु का द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत से मुक्त स्वर्ग को चले जाते हैं। हे कुंती, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें कर्तव्य है कि वो सब प्रथम भगवान विष्णु की पूजा करें, जो आपने सुबह में श्री श्यामा शाम की पूजा की होगी अवश्य। उसके बाद गौदान, जो आपकी शक्ति है, जो भी दान दे सकते दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिठाई आदि बांटनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छात्र, उपहान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते हैं या पढ़ते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आज ये निर्जल एकादशी की कथा को पूरा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने निर्जल व्रत रखा होगा और निर्जल व्रत रख के सारा दिन भगवान भजन करेंगे या भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता सुनेंगे, भागवत सुनेंगे इत्यादि। और आप बहुत ही बिजी है और समय नहीं है तो कम से कम भगवान नाम का जप कीजिए जहाँ भी घूमते फिरते, और भगवत गीता का 10वां अध्याय पढ़ने की कोशिश या सुनने की कोशिश कीजिए और अपना जन्म सफल कीजिए। ये है आज की एकादशी का कथा। कल सुबह मंगल आरती के पश्चात जो भी आपके शहर के अंदर मुहूर्त निकले, मुंबई में तो मुंबई का हमारे यहाँ का मुहूर्त है 6:02 से लेकर 10 बजे तक का, ऐसे कुछ है मुहूर्त। लेकिन आप जिस शहर में रहते हो उस शहर के अनुसार या उस देश के अनुसार जो भी द्वादशी पारण का मुहूर्त हो उसके अनुसार जल लेकर भगवान की पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। भगवान मेरा ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र आपको शक्ति दे, आपको, हाँ, क्योंकि कृष्ण गीता में खुद कहते तेषाम सत्ययुक्ता नाम भजताम प्रीतपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम यान मान उपयांति ते। मेरे नाम का जप करते मैं उनको बुद्धि देता हूँ। तो आज अच्छा मौका है, आप करते रहे। भगवान आपकी एकादशी पूर्ण कराए, आपको शक्ति दे, स्वस्थ दे, तंदुरुस्ती दे और श्रद्धा से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एकादशी मैया की जय हो।